हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 9 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, तो ये 9th टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग 10th टॉपिक पर आ रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ये है एनसीईआरटी का चैप्टर 12th, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है हमारा कि अपने टाइप का प्रोड्यूस करना, जैसे कि बोलिएगा टू प्रोड्यूस अवर ओन काइंड, इसको हम लोग बोल जाएंगे रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे कि प्लांट में किस तरीके से होता है। प्लांट में क्या होता है, अगर हम लोग एक नॉर्मल प्लांट की बात करें तो सबसे नीचे हो जाएंगे उसमें रूट्स, फिर आएगी स्टेम, स्टेम के ऊपर जो हो जाता है वो लीव्स हो जाती हैं, फिर फ्लावर वगैरह निकलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रूट्स, स्टेम और लीव्स होती हैं, इससे क्या होता है, इस पूरे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो अगर प्लांट में बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, रूट्स, स्टेम और लीव्स, इनको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लावर निकलना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर के बाद फिर फ्रूट्स निकलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि उससे पहले क्या होता है, जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर में एक हो जाएगा आपका मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। ये आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन मेल होता है कौन फीमेल होता है। अभी के लिए ये जानते हैं कि फ्लावर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्शन की अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। एक आपका हो गया एसेक्सुअल और एक हो जाता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जब बात करते हैं, अगर सीड जो बीज होता है अंदर, अगर उसके बिना हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है उसमें, तो वो आपका हो जाएगा एसेक्सुअल। लेकिन अगर सीड के साथ हो रहा है, सीड के द्वारा हुआ जा रहा है, तो फिर वो हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है प्लांट में, इसकी डिटेल स्टडी होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर प्लांट जो है वो हम लोगों को बिना सीड के, बिना स्पोर्स के मिल रहा है, अगर हमारा प्लांट जो है वो बिना सीड डाले या फिर बीज डाले और स्पोर्स डाले वो मिल जा रहा है, हम लोग का प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन विदाउट सीड एंड स्पोर को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये किस किस तरीके से होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट भी बताए थे कि क्या क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट हमारे हो गए थे रूट, स्टेम, लीव्स, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट थे। अगर इन्हीं के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये देखते हैं, अगर रिप्रोडक्शन हमारा रूट, स्टेम, बर्ड्स, लीव्स के द्वारा हो रहा है, ये मतलब वेजिटेटिव पार्ट से अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। ठीक है, अब ये किस किस तरीके से होता है, तो इसमें सबसे पहली चीज देखते हैं कटिंग। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कटिंग। जैसे कि इसमें देखो, ये क्या है, ये रोज की एक स्टेम है। रोज के कभी भी देखो तो गुलाब के जो होते हैं उसमें क्या करते हैं कि कलम काट के लगा दी जाती है। तो ये कलम क्या होता है, स्टेम होती है। स्टेम को क्या किया, उसको बारी इस तरीके से टेढ़ा करके काट लिया जाता है, स्लैंट जब कट कर दिया जाता है और उसी में उसको लगा दिया जाता है पेड़ को। तो ये क्या हुआ, कटिंग करके अगर स्टेम कट करके लगाई जा रही है, ये पूरा पेड़ है, तो ये वाला जो हो गया, काट के पेड़ को लगाना, कलम लगाना, ये वाला जो पार्ट हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग। तो ये किस में हो गया, रोज में हो जाता है। चंपा का जो पेड़ होता है उसमें भी कटिंग करके ही लगाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं जैसे घरों में आलू होती है ना, तो आलू में क्या हो जाता है कि वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे से निकल आते हैं ऊपर करके। तो हमेशा हम लोग देखते हैं आलू जब काफी दिन की रखी हुई हो जाती है तो उसमें निकल आते हैं वाइट, बड बोलते हैं उनको, आई बोलते हैं, सॉरी, आई बोलते हैं उनको। तो वो क्या होते हैं, इसको अगर लगाया जाता है तो फिर आलू इसी तरीके से लगाई जाती है कि उस वाले पोर्शन को काट के जमीन में डाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है नया पेड़ निकल आता है। तो ये किस में हो जाएगा, पोटैटो में हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे जिंजर होती है ना हमारी, तो अदरक में भी क्या होता है कि देखो इस तरीके से ना उसमें ये निकलने लग जाते हैं, स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। तो अगर इस पार्ट को इतना काट के अगर हम लोग निकाल देंगे तो एक नया पेड़ जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाए, पोटैटो हो गई हमारी और जिंजर हो गई, इसमें क्या होता है ये आई से निकल आते हैं, नया प्लांट जो होता है वो इससे ग्रो हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक लीफ होती है, उसका क्या होता है, इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं हिंदी में और ब्रायोफाइलम बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, इसकी पत्ती कोई अगर हम लोग डाल देना तो इसमें तो वो छोटे छोटे से पेड़ निकलने लग जाते हैं। तो ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट है ना लीफ,
तो इससे भी अगर इसको भी डाल दिया जाए, इसको प्रॉपर मिट्टी और सब कुछ मिनरल वाटर मिलने लग जाएगा, तो इसमें भी एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे क्या था, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट थे, जैसे स्टेम हो गई हमारी, और ये था पोटैटो में था, और लीफ में भी हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, जब अगर इन सब से निकल रहा है, एक नया प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट प्रोपगेशन से। तो इसमें हम लोग एक जगह पर आकर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर स्टेम से हो रहा है तो स्टेम में किससे किससे हो रहा था, रोज में और चंपा में। इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से काट के इधर पे एक स्टेम होती है, उसको काट के पानी उसमें मिट्टी में लगा दिया जाता है, तो उससे हमारा पेड़ निकल आता है। अब देखते हैं, इसे पोटैटो में था, तो हम लोगों ने देखा था पोटैटो में क्या था, व्हाइट व्हाइट कलर का निकल रहा था ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। तो वो किस में निकल आता है, हमारा पोटैटो में आ जाता है, जिंजर में, और हल्दी में भी इसी तरीके से होता है। तो टर्मरिक में भी आई के थ्रू ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लीफ में किस में देख रहे थे हम लोग, ब्रायोफाइटा। इसमें क्या होता है, इसमें भी लीफ से हो जाता है। तो फिर आते हैं रूट में, तो रूट में क्या हो जाता है, जैसे स्वीट पोटैटो हम लोग बोलते हैं, डहेलिया होता है, इसमें जो होता है इसमें रूट से हो जाता है। बॉडी पार्ट का बात करें तो कैक्टी, कैक्टी का क्या काम होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसी का, ये आपका ऐसे पेड़ है ना, तो इसको जैसे, तो इसमें क्या होगा, अगर जैसे ये पार्ट है ना इसमें, तो इसमें जैसे ये वाला जो पार्ट है, अगर ये कट के नीचे गिर जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये आपका ग्राउंड में गिर गया, तो इस वाले से भी एक नया पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो जितना पार्ट इसका गिरता जाएगा, अगर दूसरा निकल के आया, अब फिर ये वाला इधर गिर गया, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर दूसरा प्लांट निकल आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया कि बॉडी पार्ट से कैक्टी में जर्मिनेशन हो जाता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो हम लोगों ने देखा कटिंग से क्या क्या हो रहा था, स्टेम से निकल रहा था, आई से निकल रहा था, लीफ से, रूट से और बॉडी पार्ट से। ये आप देख लीजिएगा, एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार इससे कुछ ना कुछ बनता ही बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कटिंग के बाद देखते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकल आता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि यीस्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात करी हुई है। तो इसमें क्या होता है, यीस्ट में क्या होता है कि छोटे, इसका जो जर्मिनेशन होता है, जिसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है बडिंग। ये देखना, इसमें क्या है कि ये जो है, ये एक यीस्ट सेल है। इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट है, थोड़ा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और इस तरीके से ये अलग होने लग जाएगा। ये जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब काफी पतला हो जाएगा, तो ये पार्ट जो है इस तरीके से ये अलग हो जाएगा। इसको हम लोग जैसे क्या था, ये यीस्ट सेल था, इसमें एक नया बड डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, एक नया जो है बड है वो बन गया है। अब क्या होगा, फिर ये पार्ट आगे ग्रो करेगा, ये ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे से एक नया शुरू हो जाएगा, फिर एक नीचे से शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक चेन ऑफ बर्ड बनती चली जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। ये गिरने के बाद क्या हो जाएगा कि नया जो, ये तो अपना चल ही रहा है, लेकिन इससे भी नए तीन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या देखा हम लोगों ने, बडिंग इसी को बोलते हैं कि एक बड फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल में एक बड फॉर्मेशन हो रहा है। बड फॉर्मेशन होने के बाद वो अपना अलग नया ग्रो करने लग जाएगा। इसको, यही वाला प्रोसेस जो होता है यीस्ट में रिप्रोडक्शन करवाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन पे। तो फ्रेगमेंटेशन केवल एक एल्गी में होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि पॉन्ड वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर पानी रुका हुआ है काफी दिन तक, तो उसमें काई लग जाती है। काई को कुछ चीज जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप जर्मिनेट करना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ये है, एक जो एल्गी हो गई वो बड़ा पार्ट हो जाता है, जब उसका एक छोटा पार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्गा। तो एल्गा क्या करता है, अगर इसमें आपको वाटर मिल रहा है, क्योंकि पॉन्ड में है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, तो उसमें क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू करेगा। अब ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, इसके फ्रेगमेंट्स जो है वो अपना अलग होना शुरू हो जाएंगे। ये इधर से अलग होकर टूट गया, फिर क्या हो जाएगा, फर्दर ये आगे फिर टूटेगा। ये फॉर्मेशन इसका इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस किसमें हो गया, एल्गा में हमारा होता है। एल्गी में जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जैसे ये हाइफी का है, तो इसमें क्या होता है, जैसे दो पेड़ होते हैं, मॉस हो गया और एक फर्न हो गया। इसमें क्या होता है, ये स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि इसमें एयर के थ्रू ये उड़ जाते हैं। ये जिस जगह पर जाके बैठेंगे उस वहां पे जाके ये जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। तो ये हर टाइम पे क्या होगा, अब अगर खुले होंगे तो फिर तो ये किसी भी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो इसको कवर करके रखती है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, इसको, ताकि ये हर अनफेवरेबल कंडीशन में बना रहे, कभी भी बर्बाद नहीं हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसके थ्रू मॉस और फर्न में हमारा रिप्रोडक्शन होता है।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बडिंग थी वो हमारा किस में हो रहा था, स्मॉल जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको, जिसको हम लोग बड बोलते हैं, वो किस में हो रहा था, तो वो हमारा यीस्ट में हो रहा था। अगर हम लोग दूसरा टॉपिक बात करें फ्रेगमेंटेशन का, तो उसका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन वो किस में होता है, तो बात करते हैं तो एल्गी में। अगर उल्टा घुमा के पूछते हैं कि एल्गी में रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, तो वो आपका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही है। कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, कोई भी एक प्रोसेस आपसे पूछ लेंगे और उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि क्या होगा इसमें और किस तरीके से हो रहा है, किस में कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है, ये वाला पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर क्या हो जाते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी लंबा लंबा चले जाते हैं एयर के थ्रू। तो ये इस वजह से क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन से हो जाता है। तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है किसी भी दूसरे की, इसी वजह से ये एसेक्सुअल हो रहा है। और क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी किसके कारण इनको नहीं लग रही है, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी जिसके कारण इनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बात करें किस में होता है, मॉस और फन। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन जिसमें ये पूछा था इन्होंने कि मॉस में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो हम लोगों ने क्या बता देंगे इसमें कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू मॉस में रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो रहा है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिए कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो होता है, इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ही कम टाइम लगता है, फ्रूट आने में, फ्लावर आने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि एग्जैक्ट कॉपी जो बनता है वो किस में बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सिंपल लॉजिक की बात है कि एग्जैक्ट कॉपी कब बनेगा, पेरेंट जब प्लांट है वो सिंगल पेरेंट हो तब। ये जो नया पेड़ बन रहा है वो क्या हुआ, एग्जैक्ट पेरेंट कॉपी, पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। इस वजह से होता है क्योंकि ये जो इसमें रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो एक सिंगल पेरेंट की वजह से हो रहा है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसमें काफ़ी मतलब पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये तो क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जैक्ट कॉपी किस में बनता है, तो ये हो जाता है। और लेस टाइम जो लेगा वो वेजिटेटिव में लेता है। ये यहाँ से आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल और सब्सक्राइब करिए, और जो पास का बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।